फूट गया और बम फोड़ा बेनीवाल साहब ने। हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस आरएलपी से डर गई है और डर भी इतना गई है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत को अब साथ में आना पड़ रहा है। सोचिए, जब केंद्र से इतना प्रेशर, इतना दबाव आ रहा था, तब गहलोत और पायलट साहब नहीं आए, साथ नहीं आए, लेकिन आरएलपी के डर से साथ आ गए हैं। और साथ इसलिए आए हैं, ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं कि अभी जब बाड़मेर में जय हिंद रैली निकली तो पायलट साहब और अशोक गहलोत साथ में एक हेलीकॉप्टर में बैठकर गए और वो डर इसलिए था कि भाई तब बेनीवाल साहब ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए युवाओं को बुलाया तो उन्होंने 1 लाख युवाओं की भीड़ इकट्ठी कर ली, लेकिन गहलोत साहब और पायलट साहब साथ जाकर भी सिर्फ 2,500 लोग इकट्ठे कर पाए। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है पत्रकार नीरज शर्मा। जी हाँ, ये थोड़ा विस्मित कर देने वाला तो है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों उस वक्त साथ में नहीं आ पाए, ठीक विधानसभा चुनाव से पहले, जब असल में कांग्रेस पार्टी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन अभी ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं कि दोनों साथ में आए हैं, साथ में हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, पर एक करीबी कितना है ये थोड़ा सोचने समझने वाला है कि हेलीकॉप्टर में आपस में दोनों बतियाए कि नहीं बतियाए, बातचीत हुई कि नहीं हुई, ये तो खैर वही जाने और हेलीकॉप्टर का पायलट जाने और जो उनके साथ हो वो जाने। लेकिन हाँ, साथ में जरूर बैठे थे, जहां गए वहां भोज पे साथ में बैठे और एक दूसरे से उस तरह से मुंह मोड़ते हुए नजर आए कि जिस तरह से दो कहेंगे लव बर्ड्स एक दूसरे से नाराज दिखते हैं, तो उसी तरह का माहौल दिखा। वैसा नहीं था कि एक दूसरे में थोड़ा एंगेज हो रहे हो, बातचीत करने के इच्छुक हो, आनंद ले रहे हो माहौल का, वैसा कुछ दिख नहीं रहा था। ना ही इस तरह के कोई वीडियोस आए जिसमें वो खुद बातचीत कर रहे हो, गहलोत साहब इधर मुंह किए हुए थे और पायलट साहब उधर मुंह किए हुए थे। तो वैसा लग तो नहीं रहा कि दोनों करीब आ गए हैं, पर हाँ ये जरूर है कि फिलहाल सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि दोनों साथ में घूम रहे हैं। जी अच्छा सर, बेनीवाल साहब तो कह रहे हैं कि वो आरएलपी से डर गए हैं, इसलिए दोनों ने साथ आने की जो है स्ट्रेटेजी बनाई है। इस बात में कितनी सच्चाई है कि वो डर की वजह से ही साथ आए हैं? देखिए, इस बात में तो ये अब बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल और बड़े ही बेमिसाल, ये उनके बारे में तो यही कहा जा सकता है। वो रोज कुछ ना कुछ हेडलाइन बनाते हैं और कई चैनल्स का घर उनकी वजह से ही चल रहा है। अब ये समझ लीजिए, रोज कुछ ना कुछ इस तरह का बयान हनुमान बेनीवाल को देना और उसके बाद मीडिया में लगातार हेडलाइंस बनती रहती है। तो वैसा ही कुछ एक बयान, इसको समझ लीजिए। आरएलपी से कितना डर गई है कांग्रेस पार्टी, ये तो सब उनके समर्थक कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किसका पलड़ा ज्यादा भारी है, इस पर तो हम कहीं क्या। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हनुमान बेनीवाल ने जिस प्रकार की रैली की उससे जमीन तो थोड़ी राजनीति की हिली है, राजस्थान के अंदर, ना सिर्फ राजस्थान, आसपास के पड़ोसी राज्यों के अंदर भी। क्योंकि जब हमारे रिपोर्टर और तमाम लोगों ने, मीडिया ने भी कवर किया, अगर मोटा मोटी देखा आपने, तो वहां हरियाणा, एमपी और आसपास के राज्यों के भी लोग बाग बहुत भारी संख्या में पहुंचे थे। तो राजस्थान का कितना युवा उस संख्या के अंदर पहुंचा है, ये थोड़ा ही बड़ा सवाल है, ये बातचीत करने वाली बात है। और हनुमान बेनीवाल ने जो रैली की थी वो थी एसआई भर्ती को रद्द करने के पक्ष में। तो एक आंकड़ा आप देखिए जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, किसी से चर्चा करते हुए निकल के आया कि जो वैकेंसी थी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के अंदर, वो थी 900 वैकेंसी के आसपास सब इंस्पेक्टर की, और फॉर्म जो भरे गए इस भर्ती परीक्षा के लिए वो लगभग 9 लाख फॉर्म भरे गए। इसमें से 900 लोग पास हुए, बाकी के फेल हो गए। तो अगर विरोध करने की बात आएगी, भर्ती को कैंसिल करने की मांग की बात आएगी, तो निश्चित तौर पर इस तरह की मांग करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि अब वो पास तो हो नहीं पाए। अब साथ ही साथ में 900 लोग जो भर्ती हुए थे उसमें 450-500 के आसपास लोगों पर कार्यवाही ऑलरेडी सरकार और एसओजी द्वारा की जा चुकी है। कुछ एक बच्चे ऐसे हैं जो पहले भूतपूर्व सैनिक थे, वो फिर उसमें आगे बढ़े हैं, जो कैंडिडेट हैं वो कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं, और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इनके पास में पहले से ही सरकारी नौकरी थी, बट दे वांटेड टू स्विच इन राजस्थान पुलिस, तो इस वजह से सेवा में आ गए। तो वो तो भर्ती परीक्षा का पेपर खरीद के भर्ती हुए नहीं होंगे। तो मोटा माटी जो अब लोग इस भर्ती परीक्षा के अंदर बच गए हैं वो ईमानदारी से पास हुए बच्चे ही हैं। लेकिन अगर रैली की बात पर लौटेंगे तो रैली जबरदस्त हुई थी हनुमान बेनीवाल की, राजनीतिक जमीन हिली है, लेकिन कौन किससे कितना डर गया है ये चीज निश्चित तौर पे लोगों के जो पार्टियों के समर्थक हैं वही बता सकते हैं। जी सर, बेनीवाल साहब तो भले ही कह रहे हैं कि उनका दबदबा है और वो इस चीज पर ही बात कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर में साथ में अशोक गहलोत और सचिन पायलट गए, तो वो दोनों साथ गए, क्या इस बात का इशारा है कि सच में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में सुलह हो गई, सच में सब कुछ ठीक होने वाला है?
देखिए, अब अगर पुराने उनका ट्रैक रिकॉर्ड और उनकी जो बीच में जिस प्रकार के प्रतिद्वंदी वो दोनों हैं आपस में एक दूसरे के, मुझे नहीं लगता कि हनुमान बेनीवाल या इस तरह की किसी राजनीतिक रैली से वो लोग एकजुट हो जाएंगे, क्योंकि जब सामने दिख रहा था कि विधानसभा चुनाव है, सरकार जा रही है, इतने सारे कांड किए हैं पूर्ववर्ती सरकार ने, अगर दोनों साथ में नहीं आए तो फिर निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी बड़े ही मजबूत घाटे में रहेगी। और रही घाटे के अंदर उस वक्त केंद्रीय नेतृत्व के और जो कांग्रेस पार्टी का हाईकमान है उसके दबाव में ये लोग साथ में नहीं आ पाए, तो एक रैली में हनुमान जी की में इतना वजन तो नहीं है कि दोनों के बीच के मतभेद खत्म हो जाएं। लेकिन हाँ, इसमें आप एक ये सिस्टम भी समझिए कि अभी जो करंट में व्यवस्था चल रही है उसका भी एक बड़ा रोल इसके बीच में रहा है, और मैं नहीं मानता कि इसकी एक रैली की वजह से उन दोनों के मतभेद खत्म हो गए होंगे, क्योंकि जो अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के साथ में जो किया है, नकारा, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ, गद्दार और तमाम तरह की भाषाओं का जो इस्तेमाल हुआ, वो मुझे नहीं लगता कि इतने जल्दी इस तरह से ये खाई पट पाएगी। कुछ ना कुछ बड़ा चाहिए इसके लिए। सर, इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजी हो सकती है कि वो दोनों अचानक से एक साथ आ रहे हैं? मतलब केंद्र के प्रेशर से तो दोनों साथ नहीं आ पाए, जब राजस्थान में इतनी जरूरत थी तब साथ नहीं आ पाए, तो हो सकता है इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजी जैसा हो, आपको लगता है कुछ ऐसा? हाँ, ये स्ट्रेटेजी हो सकती है। देखिए, क्योंकि अब जो विपक्ष है वो सही में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा नहीं पा रहा है। अब अगर आप देखेंगे, मुद्दों को देखेंगे, जो अभी जो विपक्ष है जिन मुद्दों को उठा रहा है, जिनकी बातचीत हो रही है, जिनको चर्चा बनाया जा रहा है, रैली की जा रही है, आंदोलन किए जा रहे हैं, उन अगर मुद्दों को देखेंगे तो वो वही मुद्दे, जैसे एसआई भर्ती परीक्षा कैंसिलेशन का मुद्दा हो गया, और तमाम ईआरसीपी पर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, पानी को लेकर ये मुद्दा हो गया। ये सारी वो चीजें हैं जो उनके समय में हुई। ईआरसीपी को लेंगे तो भजनलाल सरकार उसको मंजूर करवा लाई, 5 साल इन लोगों ने लटका के रखा मामला। तो जिन भी मुद्दों के ऊपर विरोध किया जा रहा है अभी करंट में सरकार का, वो सारे या तो इन लोगों के द्वारा खड़े किए हुए बवाल हैं, इन दोनों के द्वारा, सरकार के द्वारा फैलाया हुआ रायता है जिसको समेट लिया भजनलाल सरकार ने या समेटने की कोशिश कर रही है। अन्यत्र ऐसी चीजें हैं कि जो फैसले भजनलाल सरकार द्वारा लिए गए हैं उनका वो विरोध करके उसमें कुछ अपना विपक्ष की भूमिका तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। जो असल में विपक्ष का मुद्दों की राजनीति करने का जो असल में तरीका होता है, उससे ये लोग साफ तौर पर विमुख हैं। कोई ऐसा मुद्दा इन लोगों को मिल नहीं पा रहा है। तो अभी सरकार का भी ये मामला आप समझ लीजिए कि सरकार मजबूती से काम कर रही है, विपक्ष की ठीक भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ये लोग अपनी जमीन तलाशने की कोशिश करें कि सब एकजुट हो जाएं, उसी से कुछ मोमेंटम क्रिएट हो। और एक तरफ हनुमान बेनीवाल को भी आप पूरी तरह इग्नोर नहीं कर सकते कि एक अकेला आदमी वो पूरे राजस्थान के अंदर पूरी राजनीति को शेक करके रख दे रहा है। और वहां धरना स्तर पर जाइए तो आपको 40, 50, 20, 30 लोग दिखाई देते हैं, लेकिन जब सोशल मीडिया पे वो अपील करता, लोगों को बुलाता, तो लाखों की भीड़ उमड़ जाती है। असल में अकेला विपक्ष की भूमिका निभा रहा है हनुमान बेनीवाल। आज के समय में कांग्रेस पार्टी पूरी धुरी की तरह कहीं नजर नहीं आ रही है, तो निश्चित तौर पर यह भी बड़ा चिंता का सबब है। तो यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है। जी, तो सर, भले ही इस बात में आज मजबूती ना हो कि कांग्रेस जो है आरएलपी से डर गई है, बेनीवाल साहब से डर गए हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट, इसलिए साथ आ गए, पर क्या आने वाले वक्त में जितनी तेजी से बेनीवाल साहब की राजनीति आगे जा रही है, भले ही वो ऐसा ही भर्ती के सहारे जा रही हो, लेकिन जितनी तेजी से उनकी राजनीति आगे जा रही है, तो क्या आने वाले वक्त में कांग्रेस में वो डर का माहौल नजर आने वाला है? आपको लगता है डर का माहौल नजर आ सकता है, लेकिन आपको इस चीज पे भी गौर करना पड़ेगा कि जिस प्रकार के बयान और जिस प्रकार की राजनीति करके हनुमान बेनीवाल पॉपुलैरिटी बटोर रहे हैं, अब फर्ज कर लीजिए जो राजपूत जाट वाला मामला हो गया, उसमें राजपूत पूर्णतः खिलाफ हो गए। आप राजस्थान के अंदर एक बड़ा राजनीतिक वर्चस्व स्थापित नहीं कर सकते बिना जाटों के या बिना राजपूतों के, ये फैक्ट है। और बिना जाटों के या किसी भी एक बड़े समाज के का आप दुश्मनी मोल लेके उनसे विवाद पैदा करके आप कभी भी पूरे राजस्थान भर के अंदर तो कम से कम एक बढ़िया राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने में सफल रहेंगे। आप किसी क्षेत्र विशेष, पार्टी विशेष, विधानसभा विशेष की बात कर सकते हैं कि वहां कुछ इस तरह की सोशल इंजीनियरिंग आप करें और वहां से आप जीत कर या बच के निकल जाए, लेकिन ऑल ओवर राजस्थान की बात करेंगे तो यहाँ हर समाज अपनी एक अलग पहचान और अपना वजन रखता है, चाहे वोट के माध्यम में ले लीजिए, मतदाताओं की संख्या के मामले में ले लीजिए, या फिर सामाजिक रूप से जो मजबूती एक हर समाज के अंदर है, वो सब अपनी व्यवस्था रखते हैं। तो किसी भी समाज से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पंगा लेके आप बड़ा राजनीतिक वर्चस्व राजस्थान में स्थापित कर जाएंगे, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तो वैसा भी है। जी, बहुत शुक्रिया सर आपके सभी इन तमाम विचारों का। लेकिन आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्या सच में राजस्थान में हनुमान बेनीवाल का दबदबा अब इस कदर बढ़ गया है कि कांग्रेस की ज़मीन हिलने लगी है राजनीति की, और इसलिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट को साथ आना पड़ रहा है? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बने रहे राजस्थान उनके साथ।